कल अहमदाबाद में टीम इंडिया हार गई। अब उसके कई कई कारण हैं। बहुत लोग सोच रहे थे कि वहां जो गए हैं जो जोर लगाते शायद जीत जाते, लेकिन हार गई। दुख की बात, वो टीम इंडिया हार गई, लेकिन राजस्थान में दोबारा रिपीट करके ये टीम इंडिया को जिताने का काम आप करेंगे। चलिए, वो आए तो उन्होंने कहा हमारा डंका बज रहा है दुनिया में, क्यों बज रहा है? तो लोगों ने नाम लेना शुरू कर दिया, जो आते हैं उनके रंग, उसी रंग में जो पुत के आते हैं उन्होंने नाम लेना शुरू कर दिया। आए, उनका तो रिश्ता सबसे निकल आता है। सब जगह जाते हैं, कहते हैं मेरा पुराना नाता है, मैं 30 साल पहले जब जंगलों में जाता था उससे पहले यहां घूम के जाता था। लेकिन शायद लोहागढ़ से कोई पुराना रिश्ता नहीं निकाल पाए। कोई बात कही इन्होंने रिश्ते की? रिश्ते की बात तो देखो मैं कह सकता हूं, यहां हमारा रिश्ता है, चौधरी चरण सिंह जी का रिश्ता है कि नहीं मानते कि नहीं मानते? और नौवार चाहिए तो नौवार भी हैं, और रावतपाल चाहिए तो रावतपाल भी है, और सादाबाद हो, मथुरा हो, आगरा हो, जहां रिश्तेदारी करानी हो करा लो। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, उन्होंने नारा दिया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन बिल्कुल ठीक है अश्विन जी ने जो नीति ला रहे हैं, जो अग्निवीर योजना क्या है, ना अपनी शादी मानूंगा ना तुम्हारी होने दूंगा। और 18 नवंबर को प्रधानमंत्री आते हैं लोहागढ़ में। 19 नवंबर की तारीख पे उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। 19 नवंबर की तारीख हर किसान को याद रखनी चाहिए। क्या तारीख है? जब देश के किसान संगठनों ने, जिन्होंने सड़क पे 13 महीने बिताए, जो किसानों ने आंदोलन किया आपके लिए, आपके हक की लड़ाई लड़ी, उन्होंने फतेह दिवस मनाया था कि एक दिन हमें मिल गया, अब हम लौट आएंगे। हम विश्वास करें अपनी सरकार पे, उम्मीद करें हमारी सरकार पे कि जो हमने आंदोलन किया उसके आगे सरकार झुकी है। हम हारे नहीं हैं, हमने किसान के सम्मान की लड़ाई लड़ी और हम जीते हैं। वह 19 नवंबर की तारीख भी प्रधानमंत्री जी को याद रखनी चाहिए। लोहा लिया था किसानों से और किसान पीछे नहीं हटे। और बार बार लोहागढ़ के भी आप तरफ देखेंगे तो भरतपुर की जनता भी, ये पूरे जिले से ऐसे नतीजे आप इस चुनाव में दे दें कि मोदी जी मान जाएं कि लोहा हमने भरतपुर से गलत लिया, किसानों से गलत लिया, वो भी इस बात को मान जाएं। राम राम साहब, बहुत लंबे समय से आप बैठे हो, कम ही समय में, अल्प समय में हम सबको अपनी बात कहनी है। और बड़ा सौभाग्य है, चौधरी अजीत सिंह जी की भी जब आखिरी सभा भरतपुर में थी, उस सभा में, चुनाव में वो आपके यहाँ आए, वो बेहद खुश होते आज आपके जोश को देखकर, और लोकदल के इस सिंबल और इस झंडे को लेकर जो इस तरह आपने भरतपुर में इसको संभाल के रखा है और फहराने का काम किया है। अशोक गहलोत जी, जिनके प्रति इतना सम्मान और लगाव राजस्थान की जनता के हर वर्ग में है, जो दिखाई देता है, चुनावी समर में बहुत कीमती समय निकाल के हमारे बीच आए। मैं श्री विश्वेंद्र जी को, जो मेरे आदरणीय हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, और इस अवस्था में बीमार होने के बावजूद यहाँ आए और घंटों मेरे साथ वो बैठे मंच पे, आपकी बात सबकी सुनी, और ब्रज के इस रंग में वो रंगे ही हुए हैं। जब गिरिराज जी का नारा लग रहा था तो शायद सबसे जोर से यही नारा ले रहे थे। इनके फौलादी इरादे को और इनके जज्बे और उनकी ऊर्जा को देखकर प्रेरणा मिलती है। हमारे जोगिंदर अवाना, जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, दोबारा दावेदार हैं, आपका आशीर्वाद और समर्थन चाहते हैं, वो भी साथ आए हैं मंच पे। रामकिशन शर्मा जी, आप देखिए मेरे लिए कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि जिन पर चौधरी चरण सिंह जी विश्वास करते थे, आज उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। हमारे बहुत ही अजीज लोग, गठबंधन के बहुत जिम्मेदार लोग, मेरी मातृशक्ति, मेरे आदरणीय किसान, सभी अभिभावक जो यहाँ घंटों से आए, मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं सुभाष जी को भी बधाई देता हूँ। कोई एक माहौल होता है चुनाव का जो दिखाई दे जाता है। कल अहमदाबाद में टीम इंडिया हार गई। अब उसके कई कई कारण हैं। बहुत लोग सोच रहे थे कि वहां जो गए हैं जो जोर लगाते शायद जीत जाते,
लेकिन हार गई, दुख की बात। वो टीम इंडिया हार गई, लेकिन राजस्थान में दोबारा रिपीट करके ये टीम इंडिया को जिताने का काम आप करेंगे। और उसके कारण है कि एक जनता का विश्वास होता है, सरकार डंडे से नहीं चलती। लोकतांत्रिक परंपराओं की अवहेलना करने वाली सरकारें कभी दोबारा नहीं आती। सरकार वो आती है जो जनता का विश्वास जीत पाए। सार्वजनिक जीवन में जो नेता एक बार झूठ बोलता है, कभी कभी चल जाता है, और जो बार बार आपके बीच आके बड़ी बड़ी बात कहेंगे और झूठ बोलेंगे, वो कामयाब लंबे समय तक हो नहीं सकते। अब विश्वेन जी कह रहे थे, उन्होंने तो बहुत एक अच्छा नाम दिया है, मैं तो नहीं कहूंगा। वैसे ही एक नेता आए हैं, 18 तारीख को आए। हम तो उम्मीद करते कि वो याद करते कि 19 अक्टूबर की तारीख कौन सी थी। 18 अक्टूबर में लोहागढ़ में खड़े होकर उन्होंने कहा कि आज दुनिया भारत का लोहा मान रही है। और क्योंकि उनको शौक है अपना नाम सुनने का, आप बताइए, उन्हीं के नाम पे स्टेडियम, उसी स्टेडियम में खुद जा रहे हैं। हमारे यहां परंपरा नहीं थी कि जीवित व्यक्ति कोई कितना अच्छा क्यों ना हो कि अपने नाम से कोई संस्था बनवाए। ये परंपरा नहीं है हमारे यहां कभी। लेकिन चलिए, वो आए तो उन्होंने कहा हमारा डंका बज रहा है दुनिया में, क्यों बज रहा है? तो लोगों ने नाम लेना शुरू कर दिया, जो आते हैं उनके रंग, उसी रंग में जो पुत के आते हैं, उन्होंने नाम लेना शुरू कर दिया। कितनी बड़ी बात है। ये देश का डंका अगर दुनिया में बज रहा है, इसलिए बज रहा है क्योंकि दुनिया में हमारा नाम है। व्यापार के क्षेत्र में, मंडी के तौर पे, हमारी संस्कृति, हमारा लोकतंत्र, वो इतना मजबूत कल भी था और आज भी है और कल और रहेगा। उसका श्रेय देश की जनता के पुरुषार्थ को जाता है, यहाँ के किसानों को और यहाँ के नौजवानों को जाता है, इस मातृशक्ति को जाता है। किसी एक व्यक्ति को देना बेहद गलत। वो आए, उनका तो रिश्ता सबसे निकल आता है, सब जगह जाते हैं, कहते हैं मेरा पुराना नाता है। मैं 30 साल पहले जब जंगलों में जाता था, उससे पहले यहां घूम के जाता था। लेकिन शायद लोहागढ़ से कोई पुराना रिश्ता नहीं निकाल पाए। कोई बात कही इन्होंने रिश्ते की? रिश्ते की बात तो देखो मैं कह सकता हूं, यहां हमारा रिश्ता है, चौधरी चरण सिंह जी का रिश्ता है कि नहीं? मानते कि नहीं मानते? और नौवार चाहिए तो नौवार भी हैं, और रावतपाल चाहिए तो रावतपाल भी है, और सादाबाद हो, मथुरा हो, आगरा हो, जहां रिश्तेदारी करानी हो करा लो। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, उन्होंने नारा दिया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन बिल्कुल ठीक कहा विश्वेन जी ने, जो नीति ला रहे हैं, जो अग्निवीर योजना क्या है, ना अपनी शादी मानूंगा ना तुम्हारी होने दूंगा। तो अगर घर को सजा के रखना है, बच्चों के भविष्य को उज्जवल करना है, तो राजस्थान की सरकार ने रास्ता दिखाया। मैं धन्यवाद देता हूं। किसानों के लिए बड़े बड़े काम किए। एक ऐसा काम है जिसका जिक्र चर्चा इस मंच से नहीं हुई, और उसी के आधार पर मैं संसद में अपना एक प्राइवेट बिल तैयार कर रहा हूं। राजस्थान शायद देश में दूसरा राज्य बना जिसने किसानों के लिए उनके वित्त से, उनके ऋण से उनको मुक्ति दिलाने के लिए एक नए संस्था का गठन किया। तो डेट फाइनेंस रिलीज कमीशन आपने बनाया है, कानून बना के, विधानसभा से पारित करके, एक संस्थागत तरीके से, बुनियादी तरीके से आपने समझा कि किसान की पीड़ाएं कहां हैं, कहां वो महसूस करता है। और यही लड़ाई चौधरी छोटू राम जी के समय से लड़ते आए लोग। चौधरी चरण सिंह जी ने छुटकारा दिलाया कि महाजन के चुंगल से, जो अव्यवस्थित क्षेत्र के चुंगल से जो पैसा जुटा के खेती करता है और महंगी उसकी खेती हो रही है, और ऋण में जो डूब जाता है, उस किसान और किसान परिवार को बचाना होगा। तो उसी तर्ज पर मैं संसद में भी अपना एक मसौदा तैयार कर रहा हूं, और कांग्रेस पार्टी का भी हम सहयोग मांगेंगे जब संसद में वो रखा जाएगा। बाकी काम तो अब केंद्र में सरकार को देखना है। राजस्थान से हमें बहुत उम्मीद है कि यहाँ जो इन्होंने घोषणा पत्र भी किया है, अब इन पे, इनकी कही गई बातों पे आप विश्वास कर सकते हो, और सामने वाला जो कह रहा है उसका कोई मतलब नहीं। याद कीजिए, आज बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमें मौका दो तो हम तुम्हें गेहूं पे बोनस देंगे। रामविलास पासवान जी आज हमारे बीच में नहीं है। मैं बहुत उनका आदर सम्मान करता हूं, मैं श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूं। आज वो जवाब नहीं दे सकते।
लेकिन ये सभी मालूम है कि 2014 में जब उनको मंत्री बनवाया तो क्या दबाव उन पर बनवाया कि उनके मंत्रालय से चिट्ठी सभी राज्यों को भेजी गई केंद्र सरकार द्वारा कि अगर कोई राज्य की सरकार बोनस देगी, एमएसपी से अतिरिक्त एक भी रुपए का बोनस सरकार देगी तो केंद्र की सरकार आपसे गेहूं धान की फसल खरीद नहीं पाएगी। याद है कि नहीं? 2014 में क्यों चिट्ठी लिखी थी? और उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी की सरकारें थीं। वे बीजेपी की शासित राज्य की सरकारें भी विरोध करती रही कि नहीं, गलत हो जाएगा साहब, किसान चाहते हैं एमएसपी मिले और अच्छी एमएसपी, अच्छा भाव, अच्छा मूल्य उनको दिलाने के लिए ये छूट आप सरकारों को दीजिए। लेकिन केंद्र सरकार ने एक नहीं मानी। और मैं हाल की बात बताता हूं कि आपको जानकारी होनी चाहिए, जून के महीने 2023 में सीएसीपी जो संस्था है जो मूल्य निर्धारण करती है खेती के लिए, जो सारी सिफारिश करती है, जिन सिफारिशों को मान के एमएसपी घोषित होते हैं, भाव घोषित होते हैं, जून महीने में भी उन्होंने एक रिपोर्ट प्रतिवेदन सरकार को सौंपी है और उसमें दोबारा मांग की है कि किसी भी राज्य सरकार को आप बोनस घोषित मत कीने दीजिए, मत करने दीजिए। तो किस मुंह से जो सरकार आज केंद्र में बैठी है, जो कभी किसानों की सोचती नहीं, जो किसानों के उस 3 काले कानून लाई थी, आज वो कह रहे हैं कि हम बोनस देंगे? किस मुंह से देंगे आप? और 18 नवंबर को प्रधानमंत्री आते हैं लोहागढ़ में, 19 नवंबर की तारीख पे उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। 19 नवंबर की तारीख हर किसान को याद रखनी चाहिए। क्या तारीख है? जब देश के किसान संगठनों ने, जिन्होंने सड़क पे 13 महीने बिताए, जो किसानों ने आंदोलन किया आपके लिए, आपके हक की लड़ाई लड़ी, उन्होंने फतेह दिवस मनाया था कि एक दिन हमें मिल गया, अब हम लौट आएंगे। हम विश्वास करें अपनी सरकार पे, उम्मीद करें हमारी सरकार पे कि जो हमने आंदोलन किया उसके आगे सरकार झुकी है। हम हारे नहीं हैं, हमने किसान के सम्मान की लड़ाई लड़ी और हम जीते हैं। वह 19 नवंबर की तारीख भी प्रधानमंत्री जी को याद रखनी चाहिए। लोहा लिया था किसानों से और किसान पीछे नहीं हटे। और बार बार लोहा घर के भी आप तरफ देखेंगे तो भरतपुर की जनता भी, ये पूरे जिले से ऐसे नतीजे आप इस चुनाव में दे दें कि मोदी जी मान जाएं कि लोहा हमने भरतपुर से गलत लिया, किसानों से गलत लिया, वो भी इस बात को मान जाएं। गहलोत जी को आगे भी चुनावी सभाओं में जाना है। मैं अपने तरफ से फिर उनको धन्यवाद देता हूं। ये कारवां हमारा यूं ही आगे बढ़ता रहेगा और हम सब देख रहे हैं कि राजस्थान के इस नतीजे के बाद 2024 में भी हमें इंडिया गठबंधन को और मजबूती देनी है। तो ये उस प्रक्रिया में आपको एक ठोकर, एक धक्का और देना है। अगर आप आज जो बीजेपी की सरकार है, जो युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिलाओं के साथ इनकी सरकारों में लगातार अन्याय हुआ, मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि यहां चुनाव में आएंगे तो कहेंगे डबल एजेंट की सरकार बना दो, महिलाओं की शक्ति के लिए, सशक्तिकरण के लिए, बहन बेटी को बचाने के लिए बीजेपी को वोट दो। यहीं बगल का जिला आपका हाथरस का जिला है। याद कीजिए कि रात में किस तरह से वहां की जो उनकी सरकार है, जो तथाकथित बीजेपी की सरकार है, डबल एजेंट की सरकार है, क्या कृत्य उन्होंने किया कि जबरदस्ती एक गरीब दलित की बेटी को उन्होंने आखिरी क्रिया उसकी कर दी और परिवारजनों को भनक भी नहीं लगने दी। और तमाम विरोध हुए। योगी जी ने कहा कि नहीं, ये तो अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। तो हमने ऐसे भी मुख्यमंत्री देखे हैं, ऐसी भी सरकारी व्यवस्था देखी है, बिल्कुल चरमरा गई है, जहां कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। और मैं दाद देता हूं कि हमें गहलोत जी से सीखना चाहिए। कितनी बार मुख्यमंत्री रहे, कितनी ताकत उन्होंने देखी है, लेकिन इनके व्यवहार में इतनी सरलता है। अगर इन्हें गलती का एहसास होता है तो कहते हैं गलती हो गई। कोई मुख्यमंत्री जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। आज कोई मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में जाके ये नहीं कह सकता कि हमने काम किया है, काम के बल पे हमें वोट दीजिए। और मैं 4 घंटे से मंच पे बैठा हूं, सबने बढ़ाई की है, सुभाष गर्ग की बढ़ाई की है, विश्वेंद्र जी की बढ़ाई की है और राज्य सरकार के कामकाज की बढ़ाई की है। तो मैं बधाई देता हूं और आमंत्रित करता हूं आप अपनी कार्रवाई को आगे विधिवत चलाएं। धन्यवाद। धन्यवाद जयंत चौधरी। और मैं अब राजस्थान के जन जन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, सुनो, वोट तो मांगी नहीं, वोट तो दे रहे हो ना। कांग्रेस का नारा है, किया दिल से कांग्रेस फिर से, और लोकदल का भरतपुर में नारा है, आज या कल काम आएगा नल। कांग्रेस का हाथ हैंडपंप के साथ।